57 में 56 है, दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूकें ब्रॉन बेस के स्थान पर जो है किसके प्रयोग का निर्णय लिया? हाँ, तो आंसर होगा नबी ने एनफील्ड राइफल का, है ना, एनफील्ड राइफल का प्रयोग का, है ना, प्रयोग का निर्णय लिया। बिल्कुल सही है। क्या क्वेश्चन आपसे पूछे थे कि दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूकें ब्रॉन बेस के स्थान पर किसके प्रयोग का निर्णय लिया था? आंसर क्या देंगे? एनफील्ड राइफल। अगला वो दिएगा 20 क्वेश्चन है। बात बोलना है कि एनफील्ड राइफल का प्रशिक्षण जो है ये कहाँ कहाँ में दी जाती थी? हाँ, तो आंसर होगा डमडम में, अंबाला में और सियालकोट में, है ना, डमडम में, अंबाला में और, है ना, सियालकोट में। बिल्कुल सही है। आगे रुपये बाती का बताना कि जनवरी 1857 में कहाँ की सेना में यह अफवाह फैल गया था कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है? हाँ, तो आंसर होगा बंगाल की सेना में, है ना, याद रखिएगा, आंसर बंगाल की सेना होगा। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन के भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या बना? हाँ, बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना ही 1809 क्रांति का सबसे प्रमुख कारण बना। बिल्कुल सही है। आगे रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि कब और कहां में सैनिक ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? हाँ, तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में, है ना, 29 मार्च 1857 को, है ना, बैरकपुर में जो है सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है। किसने जो है अपने जुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दिया? हाँ, तो आंसर होगा मंगल पांडे ने, है ना, इस बात क्या रखिएगा। अगला बचिएगा ग्रुपेश है कि मंगल पांडे का संबंध किस सेना से था? हाँ, तो आंसर होगा 34वीं एनआई, है ना, 34वीं एनआई सेना से था मंगल पांडे का संबंध था। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन है। बी बतावेंगे, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि किस इतिहासकारों ने, है ना, किस इतिहासकारों ने सैनिक असंतोषों तथा चर्बी वाले कारतूसों को ही 1857 के महान विद्रोह का सबसे मुख्य तथा महत्वपूर्ण कारण बताया है? हाँ, तो आंसर होगा एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने, है ना, एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने। बिल्कुल सही है। आगे रुपये बाती का 1857 क्रांति का प्रारंभ कब और कहां से हुआ? हाँ, तो आंसर होगा 10 मई को हुआ था और मेरठ से, है ना, 10 मई को हुआ था और मेरठ से हुआ था, है ना। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन की, यहाँ से जो, यानी मेरठ से जो है, मेरठ के किस रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया और तथा खुलेआम बगावत कर दिया? हाँ, तो आंसर होगा 3री कैवलरी रेजिमेंट ने, है ना, 3री कैवलरी रेजिमेंट ने जो है ना, खुलेआम बगावत कर दिया था। इस बात क्या रखिएगा, मेरठ का ये था। अगर रुपये बाती का बताना किसके पास है 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु इसने जो है इस तूफान को, यानी 1857 क्रांति के तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया? हाँ, तो जनरल हैबिट होगा, है ना, आंसर में होगा जनरल हैबिट होगा। बिल्कुल सही है। अगला वो दिएगा 20 क्वेश्चन है। यहाँ बताना है क्वेश्चन कि विद्रोहियों ने जो है ना, कब दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? हाँ, 12 मई 1857 को। बहुत फेमस क्वेश्चन है कि 1857 क्रांति में विद्रोहियों ने कब दिल्ली पर अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया? आंसर होगा 12 मई 1857 में कर लिया था। अगर रुपये बताइए कौन सी घटना जो है ना, 1857 क्रांति काल में कौन सी घटना जो है सबसे पहले घटी थी, या कौन सी घटना पहली घटना थी, इसकी बताइएगा। हाँ, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना 1859 क्रांति की पहली घटना थी। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला वो दिएगा 20 क्वेश्चन है। बात बोलना है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? हाँ, तो आंसर कमल और, है ना, रोटी था। बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि बरेली में, है ना, किसने जो है 1857 के विद्रोह का रहनुमाई किया या शुरुआत किया? हाँ, तो आंसर खान बहादुर खान ने किया था। बिल्कुल सही है ना। तो पूछिए आपसे क्वेश्चन के बरेली में 1857 क्रांति का शुरुआत किसने किया था? आंसर देंगे खान बहादुर, है ना, खान ने किया था। अब ये बताइएगा क्वेश्चन बोला किसने जो है ना, खान बहादुर खान को किसने जो है वायसराय के पद पर नियुक्त किया था? हाँ, तो मुगल सम्राट बहादुर जफर द्वितीय है ना। बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला है कि महारानी या रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है कब हुआ था? हाँ, 19 नवंबर 1835 को हुआ था, गोलघर में हुआ था। वो गोलघर कहाँ पड़ती है?
हाँ, तो आंसर होगा वाराणसी पड़ती है ना। तब पूछे आपसे क्वेश्चन कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था, है ना, 19 नवंबर 1835 को हुआ था, गोलघर में हुआ था। और गोलघर वर्तमान में कहाँ है, तो आंसर होगा वाराणसी में है। अब बी बताइएगा महारानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। हाँ, तो आंसर होगा मणिकर्णिका, है ना। आंसर क्या होगा, मणि, है ना, कर्णिका था, बिल्कुल सही है। आगे रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा कि महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह जो था, है ना, किनके साथ हुआ था। हाँ, झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ है ना, झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था। और अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है कि कहाँ में महाराजा गंगाधर राव की, है ना, मृत्यु हुआ था। ग्वालियर में हुआ था, है ना। आंसर में ग्वालियर होगा, बिल्कुल सही है। आगे रुपये बताइएगा कहाँ में ही महारानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल है। हाँ, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन कि जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गया तो किसने व्यवहार सिद्धांत के तहत झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य विलय कर लिया। हाँ, तो आंसर में डलहौजी होगा। आगे रुपये बताना कि झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य विलय डलहौजी ने कब किया। हाँ, तो आंसर होगा 1854 में किया, है ना। आंसर में 1854 में किया था। व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत डलहौजी ने झांसी के विलय किया था, ब्रिटिश साम्राज्य विलय किया था। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन कि झांसी ने, है ना, किसके नेतृत्व में, है ना, किस मतलब क्या बोल रहा है, झांसी में किसके नेतृत्व में 1857 विद्रोह का शुरुआत हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में। कब हुआ था, जून 1857 को, है ना। आंसर होगा जून 1857 को, है ना, रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में, है ना, 1857 क्रांति की शुरुआत झांसी में हुआ था, इस बात क्या रखिएगा। आगे रुपये बताना कि किससे लड़ते हुए, है ना, महारानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुए। हाँ, तो आंसर होगा हिरोज से लड़ते हुए, है ना, हिरोज से लड़ते हुए, है ना, वीर गति को प्राप्त हुए महारानी लक्ष्मीबाई। अब भी बताना कि महारानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त कब हुए। हाँ, 17 जून 1858। आंसर होगा 17 जून 1858 होगा। आगे रुपये बताइएगा महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई महिला जो है वह अकेली मर्द है। हाँ, तो आंसर क्या होगा, फिरोज ने कहा था, इस बात को बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन के लखनऊ यानी अवध में इस विद्रोह का शुरुआत किसने किया था। हाँ, बेगम हजरत महल ने किया था, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि लखनऊ यानी अवध में 1857 क्रांति की शुरुआत किसने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था। आगे रुपये बताना कि लखनऊ यानी अवध में विद्रोह की शुरुआत बेगम हजरत महल के नेतृत्व में कब हुआ। हाँ, 30 में 1857। आंसर होगा 30 में 1857 को हुआ था। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन की बेगम हजरत महल ने किसको नवाब घोषित करके प्रशासन के बागडोर अपने हाथ में ले लिया। हाँ, अपने पुत्र बिरजिस कादिर को, है ना, बिरजिस कादिर को, है ना, बागडोर नवाब घोषित करके प्रशासन का बागडोर जो है अपने हाथ में ले लिया था, इस बात क्या रखिएगा। आगे रुपये बताना क्वेश्चन बोला अंत में, है ना, अवध का यानी लखनऊ का, है ना, किसने पुनर्धिकार कर लिया था। कैंपबेल ने किया था, है ना। अंत में जो है ना, अवध यानी लखनऊ का अधिकार किसने कर लिया था। आंसर में क्या होगा, है ना, कैंपबेल ने कर लिया था। अब बी बताइएगा बताना कि कैंपबेल ने जो है किसकी सहायता से लखनऊ पर पुनर्धिकार कर लिया। बहुत सही आंसर है, गोरखा रेजिमेंट की सहायता से, है ना। अवध पर कैंपबेल ने किसकी सहायता से अधिकार किया था, तो आंसर गोरखा रेजिमेंट की सहायता से किया था। आगे रुपये बताना कि अवध का अधिकार जो है ना, कैंपबेल ने किया था, कब अधिकार किया था। 21 मार्च 1858 को, है ना। आंसर होगा 21 मार्च 1858 को जो है ना, कैंपबेल ने लखनऊ यानी अवध पर अधिकार कर लिया था, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन की कानपुर में, है ना, कानपुर में किसने जो है मतलब बताइएगा कानपुर में किसको पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा किया गया था। हाँ, तो आंसर में नाना साहेब को, है ना, नाना साहेब यानी धोंदो केशव पंत को, मतलब नाना धोंदो पंत को, नाना धोंदो पंत को, है ना, पेशवा मानकर कानपुर में स्वतंत्रता की घोषणा किया गया था। अगर रुपये बताइएगा बताना कि कानपुर में, है ना, स्वतंत्रता की घोषणा कब किया गया था। 5 जून 1857 को। आंसर होगा 5 जून 1857 को, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन कि नाना साहेब को, है ना, किससे बहुत सहायता मिला था। हाँ, अपने सेनापति तापिया टोपे से, है ना, अपने सेनापति तापिया टोपे से जो है नाना साहेब को काफी सहायता मिला था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि नाना साहेब के
सलाहकार कौन थे? अजीमुल्ला खां थे, है ना, आंसर अजीमुल्ला खां थे। अब बी बताइएगा किन्होंने नाना साहेब के सचिव के रूप में भी कार्य किया? अजीमुल्ला खां, है ना, आंसर में अजीमुल्ला खां होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा किन्हें जो है क्रांति दूत के नाम से जानते हैं? अजीमुल्ला खां को, है ना, बहुत सही आंसर दिए हैं। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है कि तात्या टोपे को, है ना, किस नाम से भी जाना जाता है? हाँ, रामचंद्र पांडुरंग, यानी बोल सकते हैं कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? है ना, आंसर होगा रामचंद्र पांडुरंग था। अगर रुपये बताइएगा बताना कि रामचंद्र पांडुरंग का यानी तात्या टोपे का जन्म, है ना, कहाँ में हुआ था? महाराष्ट्र में, ये योला में हुआ था, है ना, महाराष्ट्र में हुआ था, ये योला गांव में हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन किसने, है ना, धोखा देकर उस समय नाना मतलब तात्या टोपे को पकड़वा दिया जब वो पहाड़ों के जंगल में अपने कैंप में शयन कर रहे थे? हाँ, तो उनके विश्वसनीय मित्र था मानसी, है ना, मानसी ने जो है तात्या टोपे को जो है ना, पहाड़ों के जंगलों में उनको कैंप में शयन कर रहे जब शयन कर रहे थे तो उन्हें पकड़वा दिया था। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि यहाँ से उन्हें पकड़कर जो है कहाँ लाया गया था? शिवपुरी में, है ना, तात्या टोपे को, है ना, पकड़कर जो है पहाड़ों के जंगलों से पकड़ कर कहाँ लाया गया था? अंशों का शिवपुरी में लाया गया था। अब बी बताइएगा तात्या टोपे को सैनिक अदालत में फांसी कब दे दी गई? हाँ, तो आंसर 18 अप्रैल 1859 को, है ना, तात्या टोपे को फांसी दिया गया था 18 अप्रैल 1859 में दिया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कौन थे? हाँ, तो आंसर वीर कुंवर सिंह थे, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन के 1857 में मतलब असम में 1857 क्रांति की शुरुआत किसने किया था? हाँ, तो आंसर होगा दीवान मनीराम दत्त ने, दीवान मनीराम दत्त ने जो है असम में 1857 क्रांति की शुरुआत किया था। अगर रुपये बताना कि असम में 1857 क्रांति की शुरुआत जो है दीवान मनीराम दत्त ने जो है ना, किसको राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत किया था? हाँ, तो आंसर होगा कंद पेशवर सिंह को, है ना, कंद पेशवर सिंह को राजा घोषित करके दीवान मनीराम दत्त ने विद्रोह की शुरुआत असम से किया था, इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन किसने जो है 1857 क्रांति में अंग्रेजों तथा जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित किया था? अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह ने, है ना, आंसर होगा अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह ने, है ना, कुशल सिंह ने 1857 क्रांति की शुरुआत क्या है 1857 क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित किया था। अगर रुपये बताना किसने जो है फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया? हाँ, तो आंसर होगा अहमदुल्ला शाह ने, अहमदुल्ला शाह ने, बिल्कुल सही है ना। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन के अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन कौन थे? अहमदुल्ला शाह, है ना, आंसर होगा अहमदुल्ला शाह जो थे अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना है कि अहमदुल्ला शाह जो थे वो मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? तमिलनाडु के आरकाट के, है ना, आंसर होगा तमिलनाडु के आरकाट के रहने वाले थे, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन किन्होंने भारत मतलब किन्होंने, है ना, भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों को आह्वान करते हुए कहा था कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो? हाँ, तो आंसर होगा अहमदुल्ला शाह ने इस बात को कहा था, है ना। तब पूछा गया क्वेश्चन कि किसने जो है ना, भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों से या धर्मानुयायियों को आह्वान करते हुए कहा था कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से खदेड़ दो, किसने कहा था? तो आंसर होगा अहमदुल्ला शाह ने कहा था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइए अंग्रेजों ने किसके बारे में कहा था कि वह अधम साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है? हाँ, तो आंसर होगा अहमदुल्ला शाह के बारे में इस बात को कहा था, अहमदुल्ला शाह के बारे में इस बात को अंग्रेजों ने कहा था कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है कि अहमदुल्ला शाह की गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने कितने रुपए का इनाम रखा था? हाँ, तो आंसर होगा 50,000 रुपये का इनाम रखा था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला है यहाँ बताना है कि 1857 के विद्रोह में किसने स्वयं अपनी आंखों से इस विद्रोह को देखा था? हाँ, तो आंसर होगा मिर्जा गालिब ने देखा था, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा 1857 के विद्रोह को किसने जो है अपनी स्वयं आंखों से देखा था? आंसर क्या देंगे? मिर्जा गालिब ने देखा था। अब ये बताइएगा मिर्जा गालिब का जन्म कब हुआ था और कहाँ में हुआ था? हाँ, 27 दिसंबर 1797 को हुआ था और कहाँ में हुआ था?
है ना, आंसर में आगरा में हुआ था, बिल्कुल सही है। आगे रुपये बाती का क्वेश्चन बोल रहा है कि मिर्जा गालिब का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था। हाँ, 15 फरवरी 1869 को हुआ था, कहाँ में, है ना, आंसर में दिल्ली होगा, बिल्कुल सही है। और अगला वजीगा 20 क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में किसने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था। हाँ, ग्वालियर के सिंधिया ने, है ना, आंसर ग्वालियर के सिंधिया ने जो है अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था 1857 की क्रांति में। अगला वजीगा ऐसे क्वेश्चन एक यूरोपीय, है ना, यूरोपीय सैनिकों ने किसकी राजभक्ति की बहुत सराहना किया था। हाँ, सही है, तो आंसर ग्वालियर के सिंधिया के, है ना, ग्वालियर के मंत्री थे दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग। इसकी जो है राजभक्ति की बहुत सराहना किया था, किसने किया था, यूरोपीय इतिहासकारों ने किया था। अगला वजीगा 20 क्वेश्चन, किसने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग ने इस बात को कहा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये वजीगा क्वेश्चन बोला किसने जो है, यानी किस किस लोगों ने जो है ना, 1857 के विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता किया था। हाँ, तो आंसर ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला नाभा तथा नींद के सिख शासक, पंजाब के दूसरे सिख सरदार और कश्मीर के महाराजा और अनेक सरदार जो है इस विद्रोह में, यानी 1857 विद्रोह में अंग्रेजों के सक्रिय सहायता किया था। अगला वजीगा 20 क्वेश्चन, किसने बाद में टिप्पणी किया था कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना ये तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता है। हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग ने इस बात को कहा, बिल्कुल सही है। आगे रुपये बाती का क्वेश्चन बोला कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग थे, बिल्कुल सही है। अगला वजीगा 20 क्वेश्चन के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग जो था किसको आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। हाँ, तो आंसर इलाहाबाद, तो बिल्कुल सही है। आगे रुपये बाती का क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग था। अब बी बाती का ब्रिटिश सम्राट के अधीन, है ना, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय कौन था। हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग था। आगे रुपये बाती का न्यायिक सुधारों के अंतर्गत किसने जो है इंडियन हाई कोर्ट द्वारा बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया था। हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग ने, है ना, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसने किया था, आंसर देंगे, है ना, लॉर्ड कैनिंग ने किया था। अगला वजीगा 20 क्वेश्चन है कि सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में किनके समय ही पारित हुआ। हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग समय ही पारित हुआ, बिल्कुल सही है। आगे रुपये बाती का 1857 के सिपाही विद्रोह को, है ना, 1857 के सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन में किस नाम से अभिहित किया गया है। इंडियन म्यूटिनी, है ना, इंग्लैंड में इसे कहा गया इंडियन म्यूटिनी कहा गया है। अब भारत में इसे जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से अभिसूचित किया गया, इस बात क्या रखिएगा, ठीक है ना। अगला वजीगा 20 क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर कौन थे। हाँ, तो आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरिसे थे, है ना, सर जॉन बेनेट हैरिसे जो थे 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर थे, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला वजीगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, जिस समय भारत में 1857 क्रांति हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड पामस्टन थे। अगला वजीगा 20 क्वेश्चन है ना, पामस्टन थे, विस्कॉन्ट थे, पामस्टन थे, इस बात क्या रखिएगा, मतलब जिसमें 1857 क्रांति हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, पामस्टन थे। अगला वजीगा 20 क्वेश्चन के पामस्टन का कार्यकाल जो था कब से कब तक रहा था। हाँ, ठीक है, 1855 से लेकर 1858 तथा 1859 से लेकर 1865 रहा था, है ना, लॉर्ड पामस्टन का शासनकाल की अवधि था। आगे रुपये बाती का क्वेश्चन बोला कि 1857 विद्रोह के सफलता का मुख्य कारण क्या था। किसी समान योजना तथा केंद्रीय संगठन की कमी थी, है ना। तब पूछे आपसे क्वेश्चन यहाँ पर कि 1857 क्रांति के सफलता का मुख्य कारण क्या था, तो आंसर किसी असमान योजना तथा केंद्रीय संगठन की कमी था। अगला वजीगा 20 क्वेश्चन, कितनी ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने क्रम में जनरल जॉन निकलसन घायल हो गया है। हाँ, तो आंसर होगा 14 सितंबर 1857 को। आगे रुपये बताना कि जनरल जॉन निकलसन इनका कब मृत्यु हुआ। हाँ, तो आंसर होगा 23 सितंबर 1857 को निकलसन का मृत्यु हुआ। अगला वजीगा 20 क्वेश्चन के लखनऊ में
1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए किसकी मृत्यु हुआ था? हाँ सही है, सर हेनरी लॉरेंस है। मेजर जनरल हैवलॉक के और जनरल नील की मृत्यु हो गया था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि किसने जो है 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया? हाँ, जेम्स ऑटरम ने और डब्ल्यू टेलर ने, है ना। आंसर होगा जेम्स ऑटरम या डब्ल्यू टेलर ने, है ना। 1857 विद्रोह को हिंदू मुस्लिम में षड्यंत्र का परिणाम बताया। अगला बताइएगा, 20वें क्वेश्चन, किसका विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों को लाभ उठाया गया? हाँ, तो आंसर होगा जेम्स ऑटरम का एक कथन था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, किसके अनुसार है यह केवल सैनिक विद्रोह था? हाँ, तो आंसर होगा लॉरेंस और सीले के अनुसार, है ना। आंसर होगा लॉरेंस और जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार है, जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार है यह केवल सैनिक विद्रोह था। अब बी बताइएगा, किसके अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था? हाँ, टी.आर. होम्स के अनुसार, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है, किसने जो अपनी पुस्तक है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस से 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया? हाँ, तो आंसर होगा बी.डी. सावरकर ने, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन, जो किसने जो है अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस से 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया था? आंसर क्या देंगे? बी.डी. सावरकर ने दिया था। और अगला बताइएगा, 20वें क्वेश्चन, किन्होंने, है ना, 1857 को किन्होंने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? हाँ, तो आंसर होगा बी.डी. सावरकर ने कहा था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? हाँ, तो आंसर होगा एस.एन. सेन थे, है ना। सुरेंद्र नाथ सेन थे, एस.एन. सेन जो थे 1857 क्रांति के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। अगला बताइएगा, 20वें क्वेश्चन, एस.एन. सेन ने किस पुस्तक को लिखा था? हाँ, तो आंसर होगा 1857, यानी 1857 के लेखक कौन थे? है ना, आंसर होगा एस.एन. सेन थे, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन तैयारी है कि किसने जो है असबाब बगावत हिंद पुस्तक लिखा? सर सैयद अहमद खान है ना। मैंने पूछा आपसे क्वेश्चन के असबाब, है ना, असबाब बगावत हिंद पुस्तक रचयिता कौन थे? आंसर होगा सर सैयद अहमद खान थे। अब भी बताइएगा, असबाब बगावत हिंद पुस्तक जो कब प्रकाशित हुआ था? हाँ, तो आंसर होगा 1859 में हुआ था। 1859 को प्रकाशित हुआ था असबाब बगावत हिंद पुस्तक है। इसके रचयिता कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। अगर बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि भारत सरकार द्वारा किसको जो है 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा आर.सी. मजूमदार को, फिर बाद में इसको हटा दिया गया था। अगला बताइएगा, 20वें क्वेश्चन, द सेपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 के लेखक कौन है? हाँ, तो आंसर होगा आर.सी. मजूमदार है, बिल्कुल सही है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन है, द सेपॉय म्यूटिनी एंड द रेबेलियन ऑफ 1857 के लेखक कौन है? आंसर होगा आर.सी. मजूमदार है। अगर बताइए, किसने ही 1857 विद्रोह को तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम है ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसने कहा? हाँ, तो आंसर होगा आर.सी. मजूमदार ने कहा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, 20वें क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जो है किसकी उद्घोषणा थी? हाँ, तो आंसर होगा महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। अगर बताइएगा, घोषणा जो था महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जो है किसके द्वारा घोषित किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग द्वारा घोषित किया गया था। अब भी बताइएगा, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को लॉर्ड कैनिंग ने कब उद्घोषित किया? हाँ, 1 नवंबर 1858 को कहां से उद्घोषित किया? इलाहाबाद से, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए, है ना, किस आयोग का गठन किया था? हाँ, तो आंसर होगा पील आयोग गठन किया था, बिल्कुल सही है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि सुनिएगा, 1857 विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए किस आयोग गठन किया था? आंसर देंगे पील आयोग की गठन किया गया था। बी बताइएगा, 20वें क्वेश्चन है, बताना कि पील आयोग गठन किया गया था किसके धस्ता में? हाँ, जोनाथन पील के धस्ता में, मेजर जनरल जोनाथन पील के धस्ता में, है ना, पील आयोग गठन किया गया था, बिल्कुल सही है। अगर बताइएगा, पील आयोग गठन कब किया गया था? जुलाई 1858 में, है ना, जुलाई 1858 में पील आयोग की गठन किया गया था। अगला बताइएगा, 20वें क्वेश्चन, यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब कितना कर दिया गया?
हाँ, तो आंसर का 65,000 कर दिया गया, बिल्कुल सही है ना। तो पूछे आपसे क्वेश्चन है कि यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, 1857 क्रांति के बाद अब कितना कर दिया गया, तो आंसर का 65,000 कर दिया गया। अगर रुपये बात है ना कि भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर कितना कर दिया गया, हाँ, तो आंसर का 1,40,000 कर दिया गया, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन की बंगाल में यूरोपीय सैनिक का है ना, यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से कितना अनुपात रखा गया, हाँ, 1:2 है ना, आंसर में 1:2 होगा। अगर रुपये बताइएगा मद्रास और बंबई में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से क्या अनुपात रखा गया, हाँ, तो आंसर होगा 1:3 रखा गया, 1:3 रखा गया, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन के 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन जो है कहाँ, मतलब किस किस से किया, हाँ, गोरखा से किया, सिख से किया और पंजाब के उत्तर प्रांत से किया, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि 1857 क्रांति के बाद जो है सिपाहियों के चयन जो किस किस से किया गया, गोरखा से, सिख से और पंजाब के उत्तर प्रांत से किया गया, बिल्कुल सही है, ठीक ना।